जिला कांगड़ा में सामने आया बैंक में खाते खोलकर लाखों के लेनदेन मामले की जांच जारी है, जिसमें अब तक पुलिस 85 करोड़ रुपए की राशि सीज कर चुकी है। जिला में अग्निवीर भर्ती में पैसा लेकर भर्ती करवाने के मामले में हिमाचल, J&K, पंजाब और राजस्थान सहित इंदौर पुलिस ने टारगेट पर है। यही नहीं, जिला में जहां भी रेश ड्राइविंग होती है और अन्य एरिया में किसी पुलिस ने लिस्ट तैयार की है, जहां पर पुलिस माध्यम से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह जानकारी ASP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने प्रेस वार्ता में दी। शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि बैंक में खाते खोलकर लेनदेन के मामले में अब तक 11 से अधिक लोग गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें से और बाहरी राज्यों के लोग शामिल हैं। इस मामले की जांच के दौरान करीब 100 बैंक अकाउंट की जांच की गई है, जिसके माध्यम से 85 करोड़ रुपए की राशि को सीज किया गया है। इसमें से अकाउंट प्रदेश भर के बाहर से हैं, साथ ही कुछ अकाउंट कंपनी के भी हैं। इस मामले की जांच में पुलिस की ओर से नाम हाथ लगे हैं तथा पुलिस उस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। अग्निवीर भर्ती में पैसे लेकर भर्ती करवाने के मामले में ASP ने बताया कि राजस्थान के 2 लोग पकड़े हैं, जिन्होंने अपनी चेन बना रखी है। इस मामले में प्रदेश के बाहर के भी कई पहलू हैं, जिन पर पुलिस काम कर रही है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश सहित J&K, पंजाब, राजस्थान के साथ इंदौर भी पुलिस के टारगेट में है। अब जल्द ही एक पुलिस टीम इंदौर भेजी जाएगी। जिला के कई हिस्सों में युवक द्वारा रिलीज बनाने के लिए तेज रफ्तार वाहन दौड़ाना की शिकायत सामने मिली है, जिस पर जिला ने ऐसा क्षेत्र का एक लिस्ट तैयार की है। ASP ने बताया कि धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर और बैजनाथ में इस तरह की शिकायतें आई है। तेज रफ्तार वाहन दौड़ाने के साथ ही दोपहिया वाहनों से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत भी आई है। देखिए, इसमें अभी तक पुलिस जो है 100 से ऊपर अकाउंट्स को हम फ्रीज करा चुके हैं, जिसमें करीब 85 करोड़ का जो अमाउंट है डिफरेंट लोगों को के पास जो है कुछ अकाउंट्स जो हिमाचल के बाहर के भी सीज किए गए हैं। कुछ एक कंपनीज़ का भी बीच में रेफरेंसेस आए हैं, वो कंपनीज़ एग्जिस्ट करती हैं या सिर्फ एक फेस बनाया गया है पैसे को मूवमेंट करने के लिए, उस पर पुलिस फर्दर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम इंटरेस्टेड हैं कि इसको कोई सेंट्रल एजेंसी और जो एक्सपर्ट एजेंसी है उस केस में भी हम उनकी भी मदद लें और ज़रूरत पड़ने पे जो है उनको रेफ़र भी करें इस केस को, ताकि जो एक नेशन वाइड इसमें जो हमें लगता है इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह की गतिविधि आगे भी चलती रहेगी। हमें बहुत सारे और अन्य अकाउंट्स जो है लीड में हमें आगे मिले हैं। तो फिलहाल 85 करोड़ जैसे मैंने कहा कि करीब का अमाउंट जो है हमने सीज़ किया इस पूरे रैकेट में। मुझे उम्मीद है ये आगे भी बढ़ेगा और हम एक्सपर्ट एजेंसीज़ का भी इसमें सहायता ले रहे हैं, ताकि जो इसका नेशनल सिनेरियो है उसको हम समझ पाएँ और इसके जो प्लेयर्स हैं उनको हिमाचल के बाहर भी कुछ नाम हमारे पास हैं, उनको भी इन्वेस्टिगेशन में जल्द जो है जोड़ा जा रहा है और इसके ऊपर लेयर्स में आगे किस तरह से इस केस का खुलासा होगा वो टाइम टू टाइम जो है मीडिया के माध्यम से हम शेयर करेंगे। अग्निवीर भर्ती मामले में भी जैसे कि हमने लास्ट जो हमारी प्रेस ब्रीफ थी उसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि राजस्थान और अन्य स्टेट्स जो हैं वहाँ से भी इसके लिंक पाए गए हैं। तो राजस्थान के 2 लोगों को पूछताछ में फ़िलहाल यहाँ पे शामिल किया गया इन्वेस्टिगेशन में और उनके जो रोल्स हैं और फर्दर उनके आगे जो चेन है और किस तरह से ये रैकेट काम करता था और कितने समय से काम कर रहा था, उस पर पुलिस डीपली इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन अन्य स्टेट्स और बहुत सारे जो पहलू हैं वो हिमाचल के बाहर भी इस केस में हैं। तो टीम्स जो हैं एक्टिवेट करके जो एक टारगेटेड वे में जो लोगों को एसोसिएट किया जा रहा है और उनके आगे जो फर्दर लीड्स जो इन केसेस में आएगी उसको परस्यू करेंगे। पंजाब और जम्मू के अलावा भी जैसे आपने कहा कि राजस्थान और इंदौर में जो वहाँ के भी देखिए, हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करी थी उसमें सेल फोन के एनालिसिस में ये कुछ साक्ष्य मिले थे, जिसके तहत ही जो फर्दर हम राजस्थान से जैसे मैंने कहा 2 लोगों को फ़िलहाल एसोसिएट किया गया है, उनका हमें पता चला था।
उसी तरह इसमें जैसे इंटरस्टेट की बात करें तो हिमाचल, पंजाब, जम्मू और राजस्थान 4 स्टेट्स के जो डिफरेंट लोग हैं उनको फ़िलहाल वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसके अलावा इंदौर भी एक टारगेट एरिया है जिसको पुलिस जो है जल्द जो है टीम भेज के वहाँ पे भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। धर्मशाला पुलिस लाइन और जो कॉलेज रोड है यहाँ पर भी काफ़ी रैश ड्राइविंग के मामले जो है देखने को मिल रहे हैं। वहाँ के जो जितने भी स्थानीय हैं उनके द्वारा भी काफ़ी कंप्लेंट्स की जा रही हैं, कुछ एक्शन इस पर? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे पास ये एक लिस्ट बनाई गई है एसपी ऑफिस में जिसमें कि पब्लिक के माध्यम से जो हमें फीडबैक मिला है कि कुछ पर्टिकुलर बेल्ट्स में बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग और हाई स्पीड जो है मोटरसाइकिल या आजकल जो सोशल मीडिया में प्रचलित रील्स हैं उनको बनाने की कंप्लेंट्स जो आई हैं, जो कि जो पेडेस्ट्रियंस या ये जो अन्य ड्राइवर्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उस लिस्ट को जो है एरिया वाइज जो है टीम्स को टारगेट दिया गया है और उसी लिस्ट में धर्मशाला और इसके आसपास के एरियाज़ भी इंक्लूडेड हैं। तो आप जल्द देखेंगे कि उस पर भी जो है पुलिस जो है एक्शन करती हुई आपको नज़र आई। कांगड़ा एरिया में, जो पुराना कांगड़ा एरिया में 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स जो हैं एक्टिवली एक दूसरे से बार बार जो है झगड़ा और एक दूसरे से मारपीट करने की शिकायतें जो है प्राप्त हो रही थी, जिसमें पिछले साल दिसंबर में भी यही 2 ग्रुप्स आपस में इनको लड़ाई झगड़ा हुआ और छोटी छोटी इश्यूज़ में इनके जो झगड़े कंटिन्यूसली इस एरिया में जो चल रहे थे और इसमें जो है ग्रुप 7-8 लोगों के ग्रुप बना के जो है एक दूसरे ग्रुप्स को ये इस तरह की हरकत जो है बार बार की जा रही थी। तो इस संदर्भ में पिछले कल जो है पुलिस स्टेशन कांगड़ा पे करीब 6 बजे शाम को जो एक FIR एक ग्रुप जिसमें आर्यन नाम का व्यक्ति जो कंप्लेनेंट है उन्होंने करवाया और पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज किया और मेडिकल और अन्य जो हमारे लीगल प्रोसेस है कंप्लीट करने के बाद जब ये व्यक्ति घर जा रहे थे तो दूसरे ग्रुप ने इनके ऊपर जो पुराना कांगड़ा के एरिया में हमला किया और ये एक बहुत ही छोटा सा मैटर जिसमें एक स्कूटी के आगे दूसरी स्कूटी पार्क करना और उसके संबंधित जो बहसबाजी स्टार्ट होना, वहाँ से ये मैटर जो है बढ़ता हुआ आगे बढ़ा। तो सेकंड टाइम जब इन पे अटैक किया गया तो पुलिस द्वारा जो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए जो सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और अन्य जो राइटिंग के जो सेक्शंस है उसमें ये केस जो है कांगड़ा में पुलिस थाना कांगड़ा में 3 डिफरेंट केसेस यहाँ पे कल दर्ज किए गए और इसमें दोनों ग्रुप के जो करीब जो 16 मेंबर्स जो हैं वो इस केस में नामजद आरोपी हैं और पुलिस इनको जो है फर्दर जो लीगल प्रोसेस इसका इनिशिएट कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस सख्त कार्रवाई से जो ये ग्रुप्स बना के खासकर कॉलेज के बच्चे या स्कूल्स के बच्चे स्टूडेंट्स जो एरिया में इस तरह की लॉलेसनेस क्रिएट करते हैं या फिर एक दूसरे पे जो है तेज़दार हथियारों से हमले करते हैं और एक बच्चों के ग्रुप्स बना के किसी भी छोटी छोटी बातों पे जो बाज़ार में किसी एरिया में पब्लिक प्लेसेस में जो है न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, कांगड़ा पुलिस उनके अगेंस्ट जो है ये एक कार्रवाई के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रही है कि यदि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज करेंगे तो ये भूलते हुए कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और आपका फ्यूचर जो है क्रिमिनल केसेस में अफेक्ट होता है, उसको डिसएंगेज वहाँ से इस सिंपैथी से डिसएंगेज होते हुए पुलिस जो है अपनी कार्रवाई लीगल वे में करेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन जो है इन सभी तरह के ग्रुप्स पे जो आगे भी लिया जाएगा। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ कंप्लेंट्स हमारे पास लगातार इस रीजन से आ रही थी कि बहुत ही रैश तरीके से यहाँ पे ड्राइविंग और मोटरसाइकिल्स जो हैं उनके जो हुटर्स हैं या अन्य जो उनके जो साइलेंसर्स हैं उनको डिस्प्लेस करके डिसएंगेज करके जो मोटरसाइकिल्स काफ़ी तेज़ आवाज़ में और तेज़ गति में इस एरिया में जो प्रचलित थे, ये लोग भी उसी तरह की एक्टिविटीज़ में भी शामिल हैं और इस तरह के अन्य जो ग्रुप्स हैं उन पे भी हम टारगेट कर रहे हैं और ये सारी गतिविधि ना सिर्फ कांगड़ा में बल्कि जो हमारे पालमपुर, धर्मशाला, बैजनाथ इन एरिया से भी इस तरह की कंप्लेंट्स हैं तो उस पर भी पुलिस जो है इस तरह की आगे कार्रवाई करती रहेगी और हर तरीके के जो भी स्ट्रिक्ट प्रावधान है, जो भी प्रावधान है जिसमें सबसे ज़्यादा और सीवियर पनिशमेंट के जो सेक्शन है उसको भी लगाने में पुलिस जो हिचकिचाएगी नहीं। और आपके माध्यम से सबसे ये कहना चाहूँगी कि यदि ऐसी कोई गतिविधियाँ आपके आसपास बच्चे इस तरह के एंगेज कर रहे हैं तो काइंडली पुलिस को सूचित करें। और जो मुझे स्टूडेंट्स खासकर आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की गतिविधियाँ ना सिर्फ अपनी लाइफ के लिए डेंजर है बल्कि आप जो है अपना फ्यूचर और एक क्रिमिनल केस में आपका एंगेजमेंट हो जाएगा जो आपके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और इस तरह की लड़ाइयों में आमतौर पे ये भी देखा गया है कि अनफॉर्चुनेटली कभी ना कभी सीरियस डैमेजेस होते हैं, सीरियस इंजरीज होती है, डेथ्स भी हो जाती है।
तो पुलिस जड़ से ही इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन आगे भी जारी रखेगी। मैम